ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 25 फरवरी 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चलने से ही तुम नर से नारायण बनेंगे, निश्चय में ही विजय है। क्या कह रहे बाबा? श्री श्री स्वयं साक्षात भगवान की श्रेष्ठ मत पर चलने से हम नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनेंगे। तो ये बात पहले मन बुद्धि में डालनी है, क्योंकि निश्चय बुद्धि ही विजयंती होते हैं। और भगवान से प्रार्थना कैसे करेंगे, भगवान से बात कैसे करेंगे, आइए ये प्रसंग सुनते हैं। इससे सभी की मन बुद्धि एकदम खुल जाएगी और ईश्वर में विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो एक पंडित जी समुद्री जहाज से यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक रात तूफान आने से जहाज को एक द्वीप के पास लंगर डालना पड़ा। सुबह पता चला कि रात आए तूफान में जहाज में कुछ खराबी आ गई। जहाज को 1-2 दिन वहीं रोककर उसकी मरम्मत करनी पड़ेगी। पंडित जी ने सोचा, क्यों न एक छोटी बोट से द्वीप पर चलकर घुमा जाए। अगर कोई मिल जाए तो उस तक प्रभु का संदेश पहुंचाए और उसे प्रभु का मार्ग बता दे। तो वह जहाज के कैप्टन से इजाजत लेकर एक छोटी बोट से द्वीप पर गए। वहां इधर उधर घूमते हुए 3 द्वीपवासी मिल गए, द्वीप पर रहने वाले मिले, जो बरसों से उस सूने द्वीप पर रहते थे। पंडित जी उनके पास जाकर बातचीत करने लगे। उन्होंने उनसे ईश्वर और उनकी आराधना पर चर्चा की और उनको बताया, क्या आप ईश्वर को मानते हैं, पूछा। तो ये बोले हाँ। फिर उन्होंने उससे पूछा, आप ईश्वर की आराधना कैसे करते हैं। उन्होंने बताया, हम अपने दोनों हाथ ऊपर करके कहते हैं, हे ईश्वर, हम आपके हैं, हम आपको याद करते हैं, आप भी हमें याद रखना। पंडित जी ने कहा हंसते हुए, यह कोई प्रार्थना नहीं है, यह ठीक भी नहीं है। तो एक ने कहा, तो आप हमें सही प्रार्थना सिखा दीजिए पंडित जी। उन्होंने तो उन सबों को धार्मिक पुस्तकें पढ़ना और मंत्र जाप करना, संस्कृत के श्लोक करना सिखाया। तब तक जहाज बन गया। पंडित जी अपने सफर पर आगे बढ़ गए। 3 दिन बाद पंडित जी ने जहाज के डेक पर टहलते हुए देखा कि वह तीनों द्वीपवासी जहाज के पीछे पीछे पानी पर दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। उन्होंने हैरान होकर जहाज रुकवाया और उनको ऊपर चढ़वाया। फिर उनसे उनका आने का कारण पूछा। वे बोले, आपने हमें जो प्रार्थना सिखाई ना पंडित जी, हम उसे अगले दिन ही भूल गए, इसलिए आपके पास हमें दोबारा हम सीखने के लिए आए, आप हमारी मदद कीजिए। उन्होंने कहा, ठीक है, पर तुम यह बताओ, तुम लोग पानी पर कैसे दौड़ने लग गए। उन्होंने कहा, हम आपके पास जल्दी पहुंचना चाहते थे, सो हमने ईश्वर से विनती की, मदद मांगी और कहा, हे ईश्वर, हम तो आपकी प्रार्थना भूल गए हैं, हमको उनसे सीखना है, तो हम हमको तेजी से दौड़ा दो, हमें गिरने मत दो ना। अब पंडित जी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, आप लोग और ईश्वर का आप पर विश्वास धन्य है। आप लोगों का जो ईश्वर पर विश्वास है वो धन्य है। आपको अन्य किसी प्रार्थना की जरूरत नहीं, आप पहले से ही प्रार्थना करके भगवान को साथ लेके चल रहे हो। तो ये कहानी हमें क्या बता रही है कि ईश्वर पर विश्वास, ईश्वर की आराधना मतलब किस तरह से करनी है, महत्वपूर्ण क्या है। संत कबीरदास भी कहते हैं ना, माला फेरत जुग में जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का मन का फेर। तो माला फेरत तो जग हुआ, यही तो बाबा कहते हैं। द्वापर से माला फेरते फेरते हम आज कहाँ पहुंचे। तभी तो भगवान कहते हैं, मन का फेर, मन के फेर को हटा दो, मन से विकारों को हटा दो। हाँ, और भगवान से कहो कि हे ईश्वर, हम आपकी श्रीमत पर दौड़ कर ही पहुंचेंगे और आपको पकड़ लेंगे। भगवान को पकड़ना अर्थात नर से श्री नारायण बनना, है ना बड़ी बात। प्रश्न, ईश्वर की डायरेक्ट रचना में कौन सी विशेषता अवश्य होनी चाहिए। उत्तर, सदा हर्षित रहने की। ईश्वर की रचना के मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलते रहे। ईश्वर की जो रचना है उनके मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलते रहे। चलन बड़ी रॉयल चाहिए, बाबा का नाम बदनाम करने वाली चलन ना हो, रोना, लड़ना, झगड़ना, उल्टा सुल्टा खाना, यह ईश्वरीय संतान के लक्षण नहीं है। ईश्वर के संतान कहलाने वाले अगर रोते हैं, कोई अकर्तव्य करते हैं, तो बाबा की इज्जत गवाते हैं। इसलिए बच्चों को बहुत बहुत संभाल करनी, सदा ईश्वरीय नशे में हर्षित मुख रहना है। ओम शांति। बच्चों का मुखड़ा देखना पड़ता है। यह कोई साधु संत नहीं, बाप दादा और बच्चे हैं। कौन है यहाँ पे? कोई साधु संत नहीं है, भगवान और उनके बच्चे। इसको ही कहा जाता है ना ईश्वरीय कुटुंब परिवार। ईश्वर यानी परमपिता परमात्मा, जिनके बच्चा है ये ब्रह्मा, सबसे पहली रचना भगवान की, और फिर है उनके मुख से रचे हुए ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां। यह है ईश्वरीय कुटुंब परिवार। तो एक निराकार बाबा, दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा, और तीसरा फिर है लौकिक पिता। क्योंकि इस समय दुनिया में 3 फादर, हम सब बच्चों के कितने पिता हैं? 3 पिता। एक निराकार आत्मा का पिता शिव परमात्मा, दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा, और तीसरा हमारे लौकिक पिता शरीर के पिता। तो यही तो बाबा इन सब का रहस्य बाबा को बता रहे हैं। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ,
मैं एक नई दुनिया बसा कर आई हूँ, दुनिया बसा कर आई हूँ। हुआ चुपके ही चुपके इशारा हो, मेरे दिल को मिला एक सहारा, सहारा। मेरे होठों पे बोल खुशी के, इन गीतों में बोल मुरली के। मैं एक नई दुनिया बसा कर आई हूँ, दुनिया बसा कर आई हूँ। हो और शांति, तुम आते हो इस पाठशाला में क्या करने? तकदीर जगाए हुए हैं और उसको फिर से बढ़ाने। तो ये किसकी पाठशाला है? श्रीमद् भगवान की पाठशाला, भगवान की पाठशाला। फिर उनका नाम गीता रख दिया है। श्रीमद् श्रेष्ठ से परमात्मा की, वो अपने बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। आगे तो तुम रावण की आसुरी मत पर चलते हो, अब तुमको ईश्वरीय पिता की मत मिली है। मैं सिर्फ तुम्हारा पिता नहीं, तुम्हारा पिता भी हूँ, टीचर भी हूँ, सदगुरु भी हूँ। कल पहले भी मैंने तुम्हें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाया था। ऐसा कोई मनुष्य कह ना सके, किसको कहने आएगा ही नहीं। कोई कहेंगे, कोई साधु संत भी कहेंगे कि तुम नर से नारायण थे, नारी से लक्ष्मी थे। यह बात तो सिर्फ भगवान ही आकर हमें बताते हैं। और फिर बाबा कहते हैं, मैं ज्ञान का सागर तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम काम सीता पर बैठने से जलकर काले बन जाते हो, मैं आकर तुम पर ज्ञान वर्षा करता हूँ जिससे तुम गोरे बन जाते हो। शास्त्रों में यह अक्षर है, सगर राजा के बच्चे जल मरे थे। ये कहानी तो सबको पता है। राजा सगर के बच्चे 100 पुत्र थे ना जो जल मरे थे। कहानी यही, विकार में गए तो जल मरे। तभी भागीरथ को बुलाकर गंगा को उतार कर शंकर जी के जटा से, उनके मुख से एक धारा निकली और सभी पर वो स्पर्श हुआ। तभी उन सब की मतलब क्या हुआ, सदगति मिली। तो यही है, ज्ञान सागर भगवान के बच्चे हम सभी विकार में जलकर भस्म हो गए। सबके अंदर वो विकार थी जो हम, माया ने सारा हमारा गुण हरण कर लिया। तभी तो भागीरथ इस ब्रह्म तन में भगवान ने प्रवेश किया और हम बच्चों को ज्ञान गंगा के द्वारा हमारा उद्धार किया। यह है रहस्य। फिर बाबा कहते हैं, सबसे अच्छी सर्विस करने वाले दाने रुद्रमाला में आगे जाते हैं। जो जितनी सर्विस करेंगे रुद्रमाला में आगे जाएंगे। उसके बाद विष्णु की माला में मतलब स्वर्ग में आएंगे। नंबर वार 108 की 16,108 की माला बनती है। हम सब ने सुना है भक्ति में माला जो जपते हैं, 8 फिर 108 फिर 16,108। ऐसे नहीं, सत्युग सत्युग त्रेता में सिर्फ 108 ही प्रिंस प्रिंसेस होंगे, बहुत होंगे। वृद्धि होती जाएगी तो माला भी बढ़ती जाएगी। प्रजा की वृद्धि होगी तो जरूर प्रिंस प्रिंसेस की भी वृद्धि होगी। सही बात है। भगवान कहते हैं ये मत सोचो कि सिर्फ 16,108 की ही तो माला है, हम लोग तो आएंगे ही नहीं। अरे तुम पुरुषार्थ तो करो, बाबा मालाओं पे माला बनाते जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं, मैं हूँ गरीब निवाज, दान भी गरीब को दिया जाता है। अहिल्याए कुब्जाए पापात्मा जो है, ऐसे ऐसे को मैं आकर वरदान देता हूँ। तुम माता पिता गाते तो हो, परंतु आप उसको प्रैक्टिकल में समझ रहे हो, समझ कर सब कर रहे हो। ऊँचते ऊँच चोटी ब्राह्मण, ऊँचते ऊँच भगवान, फिर ईश्वरीय संप्रदाय। तो सदैव तुम्हें हर्षित रहना चाहिए। जब तुम यहाँ हर्षित रहेंगे तभी किस जन्म हर्षित रहेंगे। भाषण करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत सहज है। श्री कृष्ण जैसा बनना है तो अभी सदा हर्षित मुख रहो और मुख से रतन निकालते रहो। मुझ आत्मा को परमपिता परमात्मा का धन मिला है जो मुझ आत्मा में धारण होता है, सो मैं अपने मुख से दान करता जाता हूँ। जैसे बाबा शरीर का लोन लेकर दान कर रहे हैं ना, क्या बात है, स्वयं भगवान शरीर का लोन लेकर हमें ज्ञान दान कर रहे हैं ना, तो ऐसी अवस्था हमें चाहिए। समझना है ये शरीर भी हमने लोन लिया है और मेरी आत्मा सबको भगवान का परिचय दे रही है, ज्ञान सुना रही है। हाँ, और चलन अगर अच्छी नहीं होगी तो वो ठौर नहीं पासे। बाबा को लहने भी मिलते हैं, ईश्वरी संतान फिर रोते क्यों? आबरू इज्जत तो यहाँ ईश्वर की जाएगी ना। रोते हैं, झगड़ते हैं, उल्टा सुल्टा खाते हैं। रोना धोना नहीं है, डायरेक्ट ईश्वर की संतान रोते हैं क्या, तो फिर क्या गति होगी? तो इस समय जितनी मनुष्य है उतनी मत है, एक न मिले दूसरे से। तभी तो बाबा समझाते, तुम यहाँ बैठे हो अपनी ऊंच ते ऊंच तकदीर बनाने। ऊंच तकदीर सिवाय परमात्मा को बना न सके। सत्य की सृष्टि के आदि में लक्ष्मी नारायण यथा राजा रही तथा प्रजा कैसे हुई ये कोई नहीं जानते। बाबा कह रहे, मैं स्वर्ग के रचयिता, तुमको राज तिलक मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा? भगवान ही आकर देते हैं ना। और फिर कहते हैं ना, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो वास्तव में राम सच्चे राम है शिव बाबा। चंदन घिसने की बात यहाँ प्रैक्टिकल में क्या हो रही है? ज्ञान चंदन घिसना है। जो जितना घिसेगा उसको भगवान बैठ तिलक देंगे। कहाँ का तिलक? यहाँ मिलेगा आत्मा का तिलक, मैं आत्मा हूँ, आत्मा की स्मृति। और फिर स्वर्ग में मिलेगा भविष्य राज तिलक। यह रहस्य है, तो यह सबको बात बतानी है ना।
तो अपने से रोज पूछना चाहिए, कोई भूल चूक तो नहीं कर रहे हैं, किसको दुख तो नहीं दिया, डिस सर्विस तो नहीं की, थोड़ी सर्विस में थक नहीं जाना चाहिए, पूछना चाहिए सारा दिन क्या किया। झूठ बोलेंगे तो गिर पड़ेंगे। शिव बाबा से कुछ छिपा नहीं रहता है। ऐसे मत समझना कि कौन देखता है, बाबा तो सब जानते हैं। मुफ्त अपनी सत्यानाश करेंगे, सच बताना चाहिए, तब तो सत्युग में नाच करेंगे। कहते हैं ना, सच तो बिठो नाच, जो सच्चा है वो नाचता रहेगा, उसकी आत्मा हमेशा खुश रहेगी। खुशी में बहुत हर्षितमुख रहना चाहिए। हम्म। फिर बाबा कह रहे, तुम बच्चे जगदम्बा माँ की बायोग्राफी को जानते हो और कोई 84 जन्म मानेंगे नहीं, क्योंकि भक्ति में तो 84 लाख जन्म कह दिया है। तो यह रहस्य है ना, इसी को तो सर्विस करनी है। तुम अभी जानते हो, देवताएं जो गोरे थे, द्वापर में आकर सब काम चिता पर बैठते आत्मा काली बन गई। फिर बाबा आकर उन्हें काले से गोरा बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चे के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, मीठे बाबा और मीठे सुखधाम को याद करना है, इस मायापुरी को बुद्धि से भूल जाना है। दूसरी पर, सर्विस में कभी थकना नहीं है, विजय माले में आने के लिए अथक हो सर्विस करनी है, शिव बाबा से सच्चा रहना है, कोई भूल चूक नहीं करनी है, किसी को दुख नहीं देना है। वरदान, एक के पाठ द्वारा निराकार आकार को साकार में अनुभव करने वाले वरदानी मूर्त भव। सिर्फ एक का पाठ पक्का करके वरदाता को राजी कर लो, तो अमृत वेले से रात तक हर दिनचर्या के कर्म में वरदानों से ही पलते चलते उड़ते रहेंगे। वह एक का पाठ है, एक बल एक भरोसा, एक मत एक रस, एकता और एकांत प्रिय। देखा, एक के कितने सारे पर्यायवाची है ना। एक बल एक भरोसा, एक मत एक रस, एकता और एकांत प्रिय। वह एक शब्द ही बाबा को प्रिय है। जो इस एक का पाठ पक्का कर लेते हैं, उन्हें कभी मुश्किल का अनुभव नहीं होता। ऐसे वरदानी आत्मा को विशेष वरदान प्राप्त होता है, इसलिए वे निराकार आकार को जैसे साकार में अनुभव करते हैं। इसलिए वो भगवान को साकार में अनुभव करते हैं। और कहते हैं ना, सोचने दो जिसने जो सोचना है। अगर आपका दिल साफ है तो मुराद हासिल है। दिल साफ रखो, क्योंकि सच्चे दिल पर साहब राजी होते हैं। तो एक का पाठ पक्का रखें। स्लोगन, किसी से किनारा करके अपनी अवस्था बनाने के बजाय सर्व का सहारा बनो। किसी से किनारा नहीं करना, हाँ व्यर्थ बातों से किनारा करो। जो व्यर्थ हो रहा है, जो केओस हो रहा है, उससे अपने आप को बचा लो। अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर लो, एक मत पर रखो, एक के पाठ का को पक्का रखो। एक बल एक भरोसा, एक मत एक रस, एकता और एकांत प्रिय। एकांत प्रिय ये नहीं कि सब परिवार है और हम एकांत में जाकर बैठ गए, हमें किसी से मतलब ही नहीं। 10 के बीच में भी मन को एकांत कर लो, एक की याद में खो जाओ। यह है सच्ची एकाग्रता। तो ऐसे करने वाले बच्चे सर्व का सहारा बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्ला मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आपका दिन सदैव शुभ हो। ओम शांति।